को 9,000 लड़के थे और जो है 6,000 के आसपास लड़कियां थी। लेकिन अपियर कितना हुआ ये देखना होगा कि 9,000 लड़कों में से लड़के जो अपियर होते हैं। समय है कि अभ्यर्थियों को बताया जाए कि क्या कट ऑफ हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 की शारीरिक दक्षता की परीक्षा होने के बाद अब समय है जब फाइनल रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी जो सांस रोककर इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर उनका सिलेक्शन उस 2213 में होता है या नहीं, क्या होगा कट ऑफ, ये सारी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये परीक्षा जो हुई दरोगा 2213 की, इसमें फ़िज़िकल जो है वो बहुत अहम हो गया है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों को समय नहीं मिला कि वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर सके, क्योंकि 12 दिन के अंदर रिज़ल्ट दे दिया गया और 1 महीने के अंदर फिर फाइनली फ़िज़िकल हो गया। ऐसे में अब जो फाइनल सिलेक्शन होना है, क्योंकि अभ्यर्थी समझिए सांस रोक कर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 2213 में है कि नहीं, कंधे पर उनके स्टार लग रहा है या नहीं। तो सर, आप पूरी प्रक्रिया बताएं और साथ ही साथ क्या कट ऑफ हो सकता है फाइनल, ये ज़रूर बताएं। तो कट ऑफ पर तो हम लोग लास्ट में बात करें। सबसे पहले देखें कि यह जो एग्ज़ाम हुआ है वह किस किस दौर से गुजरा है। तो हम लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 6 लाख उम्मीदवार थे। 6 लाख उम्मीदवारों में से छात्रों ने एग्ज़ाम दिया तो पीटी में जो क्वालिफाई किया वो लगभग 47,900 के आसपास कंप्लीट किया। अब इतने लड़के फिर मेंस के एग्ज़ाम में अपियर हुए। मेंस के एग्ज़ाम में 14,856 लड़के पास हुए। मतलब ये 14,856 लड़कों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। अब 14,800 जो 56 लड़के को बुलाया गया, उसमें से लगभग जो है आपको 9,000 लड़के थे और जो है 6,000 के आसपास लड़कियां थी। लेकिन अपियर कितना हुआ ये देखना होगा कि 9,000 लड़कों में से लड़के जो अपियर होते हैं वो 8149, मतलब 8,149 लड़के फिजिकल में अपियर होते हैं और 6,000 लड़कियों में से अपियर होती है 4,499। तो ये जो है सो लड़के और लड़कियों का फिजिकल टेस्ट में उपस्थिति रहा। लेकिन जो जैसा कि आपने कहा कि जो है फिजिकल टेस्ट के लिए आयोग ने बहुत ही कम समय दिया, उसका निगेटिव पॉइंट या कहें कि निगेटिव असर ये देखने को मिला कि चूंकि लड़कों का फिजिकल टेस्ट का जो पैमाना है वह लड़कियों की तुलना में हार्ड था। उसका नतीजा ये होता है कि लड़के जो हैं वो लड़की की तुलना में कम क्वालिफाई किए फिजिकल में। अब उसका जो डाटा आया है कि लड़के मात्र 3,282 फिजिकल में जो है कम्पीट किए, तो जहां अपियर हुए आपको 8,000 से ज़्यादा फिजिकल में, वहाँ अपियर पास कर पाते हैं आपको 3,000 के आसपास। मतलब क्या है कि लड़कों की सफलता का दर लगभग 40% है। वही लड़कियों का जो अगर देखें सफलता, तो लड़की सफल होती है फिजिकल में 3,804, तो 6,000 में से 3,804 लगभग कहें कि 4,000 के आसपास लड़की कंपीट कर जाती है। तो इनका जो सक्सेस रेट है वह आपको हो जाता है 84% के आसपास। तो कहाँ लड़का 40% सफल होता है और कहाँ लड़की 84% सफल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि लड़की के लिए चूंकि फिजिकल टेस्ट का पैमाना आसान था, इसलिए कम समय मिलने के बावजूद भी लड़की उसमें ज़्यादा क्वालिफाई कर। अगर सर लड़कियों के लिए जो पैमाना रखा गया तो जाहिर है लड़कियों के हिसाब से रखा गया होगा, तो उनके लिए भी तो ये बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये आपका कहना सही है कि लड़कियों का जो फिजिकल बनावट होता है उसके मुताबिक जो है वो अपना पैमाना रखा गया। लेकिन एक बात तो ये भी देखना होगा ना कि चूंकि दरोगा जैसा जो टफ जो है सो जॉब है, तो उसमें अब हम लोग देखते हैं कि लड़कियों का भी आना बहुत तेज़ गति से शुरू हो गया है। पहले इतनी लड़कियां पुलिस जॉब में नहीं आती थी, लेकिन इस मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने लड़कियों के लिए जो बिहार में 35% सीट रिजर्व किया, उसका नतीजा है कि अब हर एक घर परिवार की लड़की पुलिस जॉब में भी आने लगी है। तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती है। और दूसरी बात है कि अब महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आ चुका है। महिला सशक्तिकरण का दौर हमारे देश में चल रहा है, तो उसमें जो जागरूकता आया है, इसके चलते लड़कियां अब बाहर निकलती हैं और वो अपना सफल होने का
जो है सो उदाहरण भी पेश कर रही है। तो सर अब समय है कि अभ्यर्थियों को बताया जाए कि क्या कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि सबसे अहम यही है, क्योंकि अब रिज़ल्ट आने के, और साथ ही साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है सर कि रिज़ल्ट कब तक आ जाना चाहिए? देखिए, जो लड़के और लड़कियां जो सफल हुई हैं उसका जो डाटा आया है कि टोटल सफल होने वाले कैंडिडेट हैं 7086। तो मतलब क्या कि 7000 के आसपास लड़के पीटीए या जैसो फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं। तो हमको लगता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। जो तुलनात्मक रूप से कट ऑफ होता है लड़कियों का अपनी कैटेगरी में और लड़कों का अपनी कैटेगरी में, तो लड़कियों का जो है अपनी कैटेगरी में कट ऑफ भागेगा, ऊपर जाएगा। तो हमको लगता है कि लड़कों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लड़कों का जो अपना, हर एक लड़कों का जो अपना कैटेगरी है, क्योंकि कोई लड़के जनरल से बिलोंग करते हैं, कोई ओबीसी, कोई एससी एसटी वगैरह, तो लड़कों का जो अपना कैटेगरी है उसमें हमको लगता है कि +3 क्वेश्चन और उसमें जुड़ेगा। मतलब जो मेंस में उनका, हाँ, जो मेंस में कट ऑफ रहा है उसमें +3 क्वेश्चन और वो जोड़ लें। 3 क्वेश्चन और जुटेगा। हाँ, 3 क्वेश्चन और जोड़ लें तो हमको लगता है कि लड़के बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। 3 क्वेश्चन अगर जोड़ लेते हैं तो हमको लगता है बिल्कुल वो सुरक्षित यानी है। जो 3 क्वेश्चन अधिक बनाए हुए हैं मेंस हाँ, से, तो वो वर्दी सिलाल है। हाँ, मेंस के कट ऑफ से अगर 3 क्वेश्चन ज़्यादा उनका बना हुआ है तो वो हमको लगता है वो लड़का निश्चित जो है क्वालिफाई कर मतलब जाएगा। वो अब वर्दी का नाप दे हाँ, देंगे। निश्चित रूप से वो वर्दी पहन लेगा। अब जहाँ तक है लड़कियों का, चूँकि लड़की का 35% सीट रिजर्व है, तो हाँ, और जो है सो 84% ये लड़की कम्पीट की है। तो हमको लगता है कि इसका अपनी कैटेगरी में 5 क्वेश्चन जिसका अपन जो है प्लस होगा, 5 क्वेश्चन जाएगा। हाँ, 5 क्वेश्चन इनका हमको लगता है कि जाएगा। अगर थोड़ा कंजूसी करके देखिए तो 4 क्वेश्चन से कम तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो मेंस में जितना आया है। जो कट ऑफ है इनका, उस कट ऑफ में 4 से 5 क्वेश्चन हर एक लड़की अपनी अपनी कैटेगरी में देख ले जोड़ करके, उतना अगर उनका है तो हमको लगता है निश्चित रूप से लड़की भी दरोगा बन जाएगी। तो ये तो सर कट ऑफ की बात हुई। अब अंत में चलते चलते सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से पीटी का रिजल्ट आया और जितनी जानकारी आपको हो पाई होगी अपने सूत्रों से या अपनी जानकारी से, तो क्या लगता है कि रिजल्ट कब तक संभावित है? देखिए, जो आयोग इस बार के दरोगा के में जो काम करने का जो है सो तरीका दिखाया है या दिखाया है कि वो कैसे काम कर सकती है, तो हमको तो लगता है कि आयोग ने अपना पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है काम करने की गति के हिसाब से, कि जितनी तेज़ गति से वो जो है सो मेंस का रिजल्ट दिया और फिर जो है सो उतनी तेज़ी से फिजिकल ले लिया। तो हमको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। 15 जुलाई से लेकर 15 20 जुलाई से 20 तक। जुलाई के बीच आ जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने आप लोगों को बताया कि क्या हो सकता है कट ऑफ लड़कों का और क्या हो सकता है लड़कियों का, और कितना नंबर उनका मेंस में जितना कट ऑफ था उससे कितना ज़्यादा होने पर वो वर्दी पहनने के बिल्कुल करीब होंगे, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कब तक संभावित है कि फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखना है, ये तो समय तय करेगा कि रिज़ल्ट कब आएगा और 2213 में कौन कौन लोग अपनी जगह बना पाएंगे। आप इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।